नमस्कार। आज जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वह है जो हम लोग सुनते आए हैं कि तीन लोक हैं, अर्थात कि तीनों लोकों के स्वामी प्रभु आपको प्रणाम ऐसे साधारण भाषा में बोलते हैं कि त्रियुगी नारायण हैं, तीन युग के या तीन लोकों के स्वामी हैं। तो ये तीन लोक हैं कौन से? आम बोलचाल में हमने तीन लोक बहुत सुना है। ये तीन लोक जो बताया गया है उपनिषद में, उस तीन लोकों पे संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे कि तीन लोक किसको बताया गया है। और आखिरी जो आधार निकल के आया है, यह आधार वेदों से निकल कर के आया है और उसके बाद में उपनिषद में ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने विचार किया है और विचार करके जो हमको ज्ञान दिया है वह किस प्रकार से हमारे तक पहुंचा है और वह किस प्रकार से शाश्वत है। समय बदलता रहेगा, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन जो ज्ञान इस उपनिषद में बताया गया है, जो आप सामने देख रहे हो तीन लोक के बारे में, उसके ऊपर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे विचारों से सहमत ना भी हो पाएं तो भी आप एक बार सुनिए अवश्य, क्योंकि ये मेरे नहीं, ये उपनिषद में कहे हुए विचार हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ही परम पिता ने तीन अन्न को उत्पन्न किया। अन्न मतलब विचार या जीव, अन्न का मतलब ग्रेन्स नहीं है। ये तीन अन्न मन, वाणी एवं प्राण हैं। इसलिए जब किसी का मन कहीं और होता है तब वह कहता है कि मेरा मन कहीं और था, अतः मैंने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया, आपने जो भी कहा मैंने सुना नहीं, या आपने जो भी दिखाया मैंने देखा नहीं। यदि मन न हो तो मनुष्य न देख सकता है, न ही सुन सकता है। मन जो कामना है, संकल्प है, श्रद्धा है, अश्रद्धा है, संदेह है, लज्जा है, बुद्धि है, भय है, साहस है, यह सभी मन के ही रूप है। इसी मन के द्वारा मनुष्य की सभी ज्ञानेंद्रियां विकसित होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पीठ से किसी को स्पर्श करे तो पीठ की तरफ नहीं देख पाने के कारण भी ज्ञात हो जाता है कि किसी ने मेरी पीठ को छुआ है। यह मन की बात है। इसी प्रकार वाणी के स्वरूप को भी समझाया गया है कि वाणी के जो दो शब्द हैं वे चाहे लिखे जा सकते हैं या ना लिखे जा सकते हों, उसका ज्ञान वाणी से ही होता है। जैसे मन प्रकाश स्वरूप है, उसी प्रकार वाणी भी प्रकाश स्वरूप है। उसी प्रकार प्राण भी एक सक्षम योग है जो 5 प्रकार का होता है: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप सुन लीजिए। प्राण वह वायु है जो मुख से नासिका तक चलता है। अपान वह वायु है जो नाभि से नीचे की ओर जाता है। व्यान वह वायु है जो प्राण एवं अपान को नियम में रखता है। उदान वह वायु है जो पैर से लेकर मस्तक तक चलता है। समान वह वायु है जो खाए हुए अन्न को पचाता है। इसलिए जीवात्मा वाणीमय, मनोमय एवं प्राणमय है। जीवात्मा हम लोग, आप सभी लोग, सभी जीव जंतु वो जीवात्मा में आते हैं। यही तीन, वाणी, मन एवं प्राण, तीन लोक हैं: भू, भुवः, स्वः। इनमें से वाणी जो है पृथ्वी लोक है, मन अंतरिक्ष लोक है और प्राण ब्रह्मलोक है। वाणी को पृथ्वी लोक बताया गया है, मन को अंतरिक्ष लोक बताया गया है और प्राण को ब्रह्मलोक बताया गया है। यह तीन, वाणी, मन एवं प्राण, तीन वेद हैं। वाणी ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है और प्राण सामवेद है, क्योंकि सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है और प्राण में रिदम होता है अपने आप में। यही तीन, वाणी, मन एवं प्राण। वाणी देवता है, मन पितृ है और प्राण मनुष्य है। यही तीन, वाणी, मन एवं प्राण। वाणी माता है, मन पिता है एवं प्राण पुत्र है। यही तीन,
वाणी, मन एवं प्राण विज्ञात है। विज्ञात मतलब जो हमको मालूम चल चुका है, जिसका ज्ञान प्राप्त हो चुका है। विजिज्ञास्य जो जानने योग्य है, जिसे जानना चाहिए। अविज्ञात जो अब तक जाना ही नहीं गया है। इसलिए वाणी विज्ञात्री है, अर्थात जो जाना जा चुका है अपने माध्यम से उसका प्रचार कर सकती है। विजिज्ञास्य जो जानने योग्य है वही मन का स्वरूप है, क्योंकि जो जाना जा चुका है वह पहले से जानने योग्य था। जब तक नहीं जाना गया था तब तक जानने योग्य था, तभी वह जाना गया और अब वाणी द्वारा बतलाया जा रहा है। मन द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, अन्यथा ज्ञान रखे रखे स्वतः अपने आप किसी के पास नहीं आता है। जो कुछ जाना नहीं गया है वह प्राण का स्वरूप है, लेकिन मन द्वारा प्रयास किया जाएगा और वाणी द्वारा लोगों तक समझाया जाएगा। इसलिए वाणी, मन और प्राण। वाणी का शरीर पृथ्वी है और वाणी का प्रकाश तत्व अग्नि है। जहाँ तक पृथ्वी का नियंत्रण है, मनुष्य की सामान्य वाणी वहीं तक है। यहाँ पे शब्द सामान्य पर गौर कीजिएगा। यहाँ पे किसी भी तरह की मशीनरी या इंस्ट्रूमेंटल के बिना सामान्य वाणी वहीं तक है। जहाँ तक पृथ्वी का विस्तार है वहीं तक वाणी का विस्तार है, अन्यथा वाणी वहाँ नहीं पहुँचेगी जहाँ पृथ्वी का विस्तार समाप्त हो गया है। पृथ्वी का विस्तार मतलब वायुमंडल का। जहाँ तक पृथ्वी का आपको इसी उपनिषद में हजारों साल पहले पृथ्वी का आकार अंडाकार है वह भी कह के सिद्ध करके बताया गया है। एवं बिना अग्नि के वाणी नहीं रह सकती। इसलिए मनुष्य की उष्णता समाप्त हो जाने से मनुष्य की भाषण शक्ति समाप्त हो जाती है। अर्थात जब व्यक्ति के अंदर उष्णता नहीं रहती तब वह मृत शरीर हो जाता है, तब वह बोल नहीं पाता। मन की बात करें तो मन का शरीर स्वर्ग है। यहाँ स्वर्ग का अर्थ किसी आकर्षक या मनोरम स्तंभ से नहीं है। स्वर्ग का अर्थ मतलब जो हेवन हम समझते हैं स्वर्ग नर्क में से, वह स्वर्ग नहीं है, अपितु अनंत सीमा वाले विचार से है कि आप कितना विचार कर सकते हैं, जो मनुष्य के पास जन्मजात होता है। एवं मन का प्रकाश सूर्य है। यहाँ सूर्य का अर्थ उपनिषद में जो सन है उससे नहीं है। यहाँ जगह जो आकाश जो है अनंत है उसको बताया गया है। सन की जगह आकाश जो अनंत है उसको बताया गया, जिसका बड़ा जितना बड़ा आकाश है अर्थात जितना बड़ा अनंत है उतनी ही क्षमता मन की होती है। मन की क्षमता जो है वो अनंत में मानी गई है। जब मन एवं वाणी दोनों एक रूप होते हैं यानी सम्मिलित होते हैं तब प्राण उत्पन्न होता है। प्राण सर्वशक्तिमान है एवं प्राण स्पर्धा रहित होता है। प्राण किसी से स्पर्धा कभी नहीं करता। अगर करता तो फिर प्राण अलग अलग होते। कोई भी प्राण अपने शरीर को अल्पायु में छोड़कर नहीं जाता, अर्थात स्पर्धा रहित होते हैं। प्राण का प्रकाश स्वरूप चंद्रमा है। प्राण का जो प्रकाश स्वरूप चंद्रमा है। चंद्रमा जो अपनी कलाएं घटाता और बढ़ाता रहता है। कभी अमावस्या होती है, पूर्णमासी भी होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। प्राण का स्वरूप कभी भी एक समान नहीं होता है। प्राण की 16 तक कलाएं होती हैं। जो मनुष्य को चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती हैं वैसे ही प्राण की 16 कलाएं होती हैं। जो मनुष्य को 16 कलाओं का शरीर प्राप्त हुआ है, षोडश कला शरीर जो होता है। इसी आधार पर 3 लोक बताए गए हैं, मनुष्य लोक, पितृलोक एवं देवलोक। मनुष्य लोक संतान उत्पत्ति करके प्राप्त होने वाला लोक है। अगर संतान उत्पत्ति नहीं होगी तो मनुष्य लोक खाली हो जाएगा। कर्म करके पितृलोक प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त करके देवलोक प्राप्त होता है। जो आपने भू भुवः स्वः जो 3 लोक देखे वह क्रमशः मनुष्य लोक, पितृलोक एवं देवलोक बताए गए हैं। इन तीनों लोक में देवलोक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है देवलोक, और ज्ञान नष्ट नहीं होता। अगर कोई देवलोक का अधिकारी हो जाता है तो ज्ञान उसको देवलोक लेकर ही जाता है। अर्थात मन का सामर्थ्य, वाणी का संयम, प्राण का उदय, यही ज्ञान है। यहाँ जो प्राण कहा गया है वह हिरण्यगर्भा को कहा गया है। मतलब कि पूरी जो कॉस्मिक एनर्जी है वह एक जगह केंद्रित है, यूनिवर्सल सेंटर के अंदर, जिसे नॉलेज सेंटर कहते हैं, उसी का अंश प्राण है।
अर्थात ब्रह्मांडीय प्राण जो परमपिता का अंश है, प्राण सार्वभौमिक ऊर्जा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, किंतु प्रत्येक शरीर में इसका विस्तार भिन्न भिन्न होता आया है। हर जो लाइन लिखी हुई है, हर लाइन के ऊपर उपनिषद में डिस्कशन है। हर लाइन पर डिस्कशन करेंगे तो 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इसलिए जो महत्वपूर्ण वाक्य है वही यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अतः यह सभी ज्ञान को समझने के लिए उपनिषद लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं। ज्ञानी संतजन मुनि लोग इस पर वाक्य कहते हैं। उन्होंने आगे जो समझाया है उसी के आधार पर यहाँ पे लिखा गया है। 3 लोकों का बताना इसलिए आवश्यक है कि वाणी, मन और प्राण में से वाणी एवं मन को साधने के लिए हम प्रयासरत रहें, जिससे प्राण उस ऊर्जा से सध जाए। प्राण स्वयं से साधने वाला नहीं है, स्वयं से प्राण को कोई साध ले ये संभव नहीं है, क्योंकि प्राण हिरण्यगर्भा से अंश बनकर आया हुआ माना जाता रहा है। प्राण असाध्य होने को निर्देशित हुआ है, प्राण नियंत्रित होने को नहीं है, कि प्राण को ऐसा आज्ञा नहीं मिली कि आप नियंत्रित हो जाएं किसी से। अर्थात वेद में बताए गए मंत्र उत्तम ज्ञान के केंद्र हैं। उपनिषद में इन्हीं मंत्रों पर अलग अलग ज्ञानियों ने अपने अपने विचारों से उसको समझाया है, जिससे कि हमें समझ में आ जाए। यह विचार जो है पूर्णतः वैज्ञानिक हैं, अवैज्ञानिक बिल्कुल नहीं है। हम जिस विज्ञान को समझते हैं वह विज्ञान एवं उसका आधार भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। वैसे आप देखें तो अध्यात्म का इंग्लिश लैंग्वेज में कोई शब्द नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म बोल देते। स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म में बड़ा भेद है, ये विषय नहीं है यहाँ पे। इसलिए अध्यात्म को समझने के लिए उपनिषद में महान ज्ञानियों की भाषा को पढ़ने से मालूम होता है कि इस विषय पर कितना विचार किया गया है, कि यह जो ज्ञान है विचार शून्य नहीं है। अर्थात आप आज भी इस पर विचार कर सकते हैं, उसको प्राप्त करके, और नई श्रेष्ठता तक लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा 3 लोक हैं, मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। उनके ऊपर बताया गया है भुव भुव स्व, जो कि वाणी, मन और प्राण 3 को, जो कि मानव के अंदर ही हैं, उनके आधार पर उनको तय किया गया है। तो यह भी एक तरह का विज्ञान है कि जो आपके शरीर के अंदर विद्यमान है, उस शरीर से विद्यमान चीज़ों को आप अलग अलग बड़ी अवस्था में रख करके देख सकते हैं। वह साधारण ना माने उसको। आप इसको, मैं आशा करता हूं कि आप जितना भी यहाँ पे छांट करके लिखा गया है वह आपको समझ में आया होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपको ज्ञात रहे कि यहाँ पर जो लिखा गया है, जो प्रारंभ में जो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, इस उपनिषद का अर्थ ही यही है, घना जंगल। इसके अंदर बेहद बड़ा ज्ञान लिखा गया है और उसमें से ये छोटा सा टॉपिक उठाया गया है। इसमें जितनी भी वाक्य लिखे गए हैं इस पर भी उपनिषद में विचार से चर्चा हुई है, लेकिन उस चर्चा को सबको सम्मिलित करें तो आपको भी सुनने में आनंद नहीं आएगा। आपको नटशेल के अंदर एक्सट्रैक्ट प्रस्तुत किया गया है इसमें, और ये मान करके चलिए जैसा उपनिषद में लिखा है शब्द से शब्द ही वही लिखा है, उसके अलावा इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। हो सकता है कि उच्चारण के अंदर या हिंदी के लेखन में थोड़ी बहुत भाषा की गलती हो गई हो, उस चीज़ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जो वाक्य लिखे गए हैं वही हैं जो उपनिषद में हैं। मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप स्वजनों से, मित्रों से आप इस चीज़ को बात कीजिए और उनको भी इस बारे में राय दीजिए कि वे भी उपनिषद की ओर लौटें। धन्यवाद।